ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाकुंभ के लिए संत महात्माओं का नगर प्रवेश शुरू हो चुका है। आज सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ और झूसी के रामापुर रोकड़िया स्थित हनुमान मंदिर से साधु संतों का जुलूस निकला और जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़े के संतों का भी नगर प्रवेश हुआ। अखाड़े से जुड़े संत महात्मा अंदाज में नगर प्रवेश करते दिखे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज संगम तट पर होने वाले महाकुंभ महापर्व के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के साधु संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। अंदावा के रामापुर से शुरू हुई नगर प्रवेश यात्रा में रथ, घोड़े, बग्घी सब शामिल रहे। इस यात्रा के दौरान जगह जगह पर संतों का स्वागत किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी संत भी शामिल हुए। नगर प्रवेश यात्रा रामापुर से शुरू होकर श्री मौजगिरी श्री पंच दशनाम तक पहुंची। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वाद्यरायणम सूत्र कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज रामापुरा रोकड़िया महा हनुमान मंदिर से जूना अखाड़े का नगर प्रवेश। हम लोग नगर में आते हैं जब प्रयागराज कुंभ मेले में अपने पड़ाव में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग ढोल धमाके के साथ जो है नगर में जाते हैं। तो आज हमारा नगर प्रवेश जिसमें जूना अखाड़े के साथ जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा और अनेकों तमाम अखाड़े इनके साथ निकल रहे जुलूस में। शाही रथों और बग्घियों पर सवार होकर गाजे बाजे और बैंड पार्टियों के बीच में शहर में दाखिल हुए संत महात्मा को अलग अलग आश्रमों और दूसरी जगहों पर ठहराया गया। आपको बता दें 14 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े की पेशवाई होगी। जूना अखाड़े के रमता पंच 16 अक्टूबर को ही जिले में आ गए थे। संत महात्माओं के लिए यमुना के किनारे टेंट सिटी भी बनाई गई है। नगर प्रवेश करने वाले संत महात्मा महाकुंभ में अपने अखाड़े की व्यवस्था देखेंगे। पर 16 अक्टूबर को रामापुर के रोकड़िया मंदिर में अखाड़े पहुंच गए थे और उनके साथ जो है उनके शस्त्र भी पहुंचे थे, लेकिन अब उनका नगर प्रवेश हो रहा है। तो नगर प्रवेश के दौरान ये अपने शस्त्रों के साथ जो है वो मौजगिरी आश्रम जाएंगे और जो भव्य शोभा यात्रा होती है, जो नगर प्रवेश होता है, उसमें तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और उसके साथ ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पर मौजगिरी आश्रम में रहेंगे। मौजगिरी आश्रम से जब पेशवाई निकलेगी यानी कि महाकुंभ के अंदर यानी कुंभ क्षेत्र में जो छावनी होती है वहां पर जब जाते हैं तब वहां पर धर्म ध्वजा जो होती है अखाड़े की, उसके साथ ही साथ ये तमाम अस्त्र भी वहां पर जो है वो लगाए जाते हैं। वहीं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा ने खास अंदाज में नगर प्रवेश किया। किन्नर अखाड़े के संतों की ओर से नगर प्रवेश में रास्ते पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और इस दौरान संतों में गजब उत्साह देखने को मिल रहा था। और हम आने वाले कुंभ में दिव्य, भव्य और सुंदर कुंभ करने का प्रयास किन्नर अखाड़ा करेगा। जिस तरीके से 2019 में किन्नर अखाड़ा आया था और सुंदरता से सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की थी, वही कार्य हम किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में करने जा रहा है। सरकार का हम साधुवाद करते हैं। जूना और किन्नर अखाड़े के नगर प्रवेश में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हुए थे। ऐसे में एक अनूठे महात्मा भी नगर प्रवेश के जुलूस में शामिल हुए, जो अपने आप में खास अंदाज के लिए लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। क्या वजह है आपका पागल बाबा नाम क्यों पड़ा? मैं बेसिकली भजन गाता हूँ बचपन से। जब से मैंने होश संभाला तब से महादेव के भजन गाता हूँ। सन 2012 में फागन खाटू श्याम जी में का मेला लगा था। उसी मेले में बाबा रसिकानाथ पागल, जो वृंदावन वाले पागल बाबा हैं, मेरा भजन सुन करके बोला तू तो पागल है, आज से तेरा नाम पुनीत पागल के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, आप भजन गाते हैं, कह रहे हैं, आपको जब लोग पागल बाबा कहते हैं तो आपको अटपटा नहीं रहा है और बुरा तो नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरुदेव कहते थे पागल जो सब कुछ पा गया वो पागल हो जाता है, जिसपे ईश्वर की सारी कृपा हो जाए। हमारे बनारस में कहते हैं हाई बड़ा माल पागल हो, तो उसी तरह जो बाबा की कृपा को पा गया है वो पागल हो गया है।
अखाड़े के नगर प्रवेश को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था के खास इंतजाम किए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच संत महात्माओं को प्रमुख आश्रमों तक पहुंचाया गया। जूना अखाड़े के बाद जल्द ही दूसरे अखाड़ों के संतों का भी नगर प्रवेश होगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।